बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दाखिला रजिस्टर यानी एक्सेशन रजिस्टर। गुज़श्ता 3 दिनों से हमारा जो है ये टॉपिक चल रहा है। आज इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ से इसको ख़त्म किया था उसके आगे हम इसको शुरू करते हैं। आज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किताब की कीमत। दाखिला रजिस्टर के अंदर जो है एक कॉलम जो है किताब की कीमत का होता है, प्राइस ऑफ बुक का होता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि इस किताब की मौजूदा कीमत जो है वो कितनी है। मसलन हम जो किताब दाखिला रजिस्टर में दर्ज की है उसकी कीमत अगर 150 रुपये है तो वहाँ पर हम 150 रुपये लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह दाखिला रजिस्टर के अंदर जो है वो एक कॉलम जो है वो किताब की कीमत का होता है, जिसमें लिखा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट से जो है अगर कभी किताब कम हो जाए तो यहाँ से दाखिला रजिस्टर से जो है उसकी कीमत देखकर जो है उससे जो है वो किताब की कीमत जो है वो वसूल की जाती है। नंबर 13 तलब नंबर यानी कि कॉल नंबर। तो दाखिला रजिस्टर में इसी तरह एक कॉलम जो है वो कॉल नंबर का होता है, तलब नंबर का होता है। तो तलब नंबर जो है ये हमें दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तलब नंबर एक दर्जा बंदी और दूसरा किताबी नंबर से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो कॉल नंबर होता है, तलब नंबर जो होता है, ये हमें किताब की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें बताता है कि इस वक्त किताब जो है लाइब्रेरी में किस जगह पर किस मकाम पर पड़ी हुई है। यानी किताब को तलाश करना हो तो उसको तलाश करने में जो है इस किताब को तलब नंबर कॉल नंबर जो है हमारी मदद करता है। जैसे कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेसर जो है जब लाइब्रेरी में आता है तो वो कहते हैं जी हमें फ़लाँ किताब जो है वो चाहिए, तो तलब नंबर जो है उस वक्त हमें ये बताता है कि ये किताब लाइब्रेरी के अंदर किस जगह पर किस मकाम पर किस अलमारी के अंदर और किस रैक के अंदर वो किताब मौजूद होगी। तो तलब नंबर का ये फ़ायदा होता है। तो इस तरह ये कॉलम जो है तलब नंबर का कॉल नंबर का जो है दाखिला रजिस्टर में बना होता है। इसके अंदर किताब का तलब नंबर लिखा जाता है। नंबर 14 कैफियत रिमार्क्स। इस कॉलम में जो है किताब की कैफियत के बारे में लिखा जाता है, कुछ रिमार्क्स लिखे जाते हैं। मसलन जितने भी हमने कॉलम पढ़े हैं, जितने भी हमने इंफॉर्मेशन फ्राहम की है, उनमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो रह गई हो, हमने दर्ज ना की हो, तो इस कॉलम के अंदर जो है हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो है इस कॉलम के अंदर रिमार्क्स के कॉलम के अंदर जो है वो लिखा जाता है। मसलन किताब जो है हमें किसी बंदे ने जो है वो डोनेट की है, अतिया के तौर पर दी है, तो इस कॉलम में हम लिख देंगे कि ये किताब जो है फ़लाँ बंदे ने हमें डोनेट की है, ठीक है जी। फिर उसके बाद है दाखिला रजिस्टर के फ़वाइद। दाखिला रजिस्टर जो है उसके क्या फ़वाइद होते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है दाखिला रजिस्टर का वो ये होता है कि इसके ज़रिए हमें ये मालूम हो जाता है कि इस वक्त हमारी लाइब्रेरी में कुल किताबों की तादाद कितनी है। मसलन एक लाइब्रेरी जो है आज से 30 साल 40 साल पहले बनी, तो सबसे पहले जो है यानी कि 1971 के अंदर अगर कोई लाइब्रेरी बनी है तो उस वक्त जो है सबसे पहले जो है पहले साल के अंदर जो है 1971 में जितनी किताबें ख़रीद की गई उनकी कुल किताबों की तादाद कितनी थी। उसके बाद अगले 10 साल में जितनी किताबें ख़रीद की गई लाइब्रेरी के लिए उनकी तादाद कितनी है। इसी तरह लाइब्रेरी हमें साल ब साल जो है किताबों की तादाद के बारे में बताता है। इसी तरह और अगर हमने कुल किताबों की तादाद मालूम करनी हो तो एक्सेशन रजिस्टर जो है वो हमें लाइब्रेरी में मौजूद टोटल किताबों की तादाद जो है वो बआसानी फराहम करता है। तो दाखिला रजिस्टर का सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए हमें लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की तादाद जो है वो कुल किताबों की तादाद जो है वो फ़ौरन मालूम हो जाती है। नंबर 2 दाखिला रजिस्टर का दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका फ़ायदा ये है कि दाखिला रजिस्टर हमें हर किताब के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करता है। मसलन किस किस्म की मालूमात फराहम करता है। दाखिला रजिस्टर जो है हमें ये बताता है कि ये किताब लाइब्रेरी में किस तारीख को
خرید کی گئی، کس تاریخ کو وہ کتاب درج کی گئی ہے، اس کا مصنف کون تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا، اس کا پلیس آف پبلیکیشن کیا تھا، یہ کس شہر سے کتاب شائع ہوئی، اس کی کتنے والیوم ہیں، کتنے جلدیں ہیں، اس کے علاوہ اس کتاب کی قیمت کتنی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف قسم کی معلومات جو ہے انہیں داخلہ رجسٹر فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 3، داخلہ رجسٹر ہمیں یہ بھی معلومات فراہم کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی قاری سے کتاب گم ہو جائے تو داخلہ رجسٹر سے کتاب کی قیمت دیکھ کر جو ہے اس سے کتاب کی موجودہ قیمت وصول کی جاتی ہے اور جرمانہ بھی وصول کیا جاتا ہے۔ تو داخلہ رجسٹر کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی قاری سے کتاب گم ہو جائے تو پھر داخلہ رجسٹر سے اس کی قیمت دیکھ کر اس سے جو ہے کتاب کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ تو بچوں، آج تھا ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا، اس میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا داخلہ رجسٹر کا۔ تو آج کا لیکچر جو ہے یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہوگا، اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی موجود ہوگا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس لیکچر کے بعد آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔